जय हिंद। आज की इस वीडियो में जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है यह क्या होती है, उस वीएफडी को जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वो किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को मॉडिफाई करती है जिससे हम जैसे चाहे वैसे मोटर को चला सकते हैं। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वीएफडी ड्राइव से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, तो पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं। देखिए, ये कुछ हमारी वीएफडी ड्राइव होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसमें ये आप देख लीजिए, ये इसका डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, रन, फॉरवर्ड, रिवर्स। मतलब आप मोटर को आगे भी चला सकते हैं, पीछे भी चला सकते हैं। नॉर्मली आपको आगे पीछे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक रिवर्स स्टार्टर, एक फॉरवर्ड स्टार्टर, दोनों को आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ड्राइव में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ड्राइव में आप इसी ड्राइव से आप मोटर को आप फॉरवर्ड में, रिवर्स में, दोनों चीज़ों में आप चला सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कुछ बटनें होती हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। ये रन स्टॉप का है, रीसेट का है, और यहाँ से आप मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कनेक्टर होते हैं और यहीं पर आप उस सप्लाई को, जो वीएफडी को फीडबैक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देते हैं जिससे कि जो वीएफडी है आपके अनुसार वर्क करती है। इस वीडियो में हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा उपयोग क्यों करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे, और कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम वीएफडी जो ड्राइव होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे काम करती है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 415 वोल्ट वीएफडी को हम देते हैं, इनपुट सप्लाई उसको हम देते हैं 3 फेज की। तो वो क्या करती है, एक कन्वर्टर उसके अंदर लगा हुआ होता है। सबसे पहले जो सप्लाई है वो कन्वर्टर में जाता है, जो कि क्या करता है, इस एसी सप्लाई को वो डीसी सप्लाई में चेंज कर देता है। अच्छा, वो सबसे पहले आप समझिए कि एसी सप्लाई को वो सबसे पहले वो डीसी में ही क्यों चेंज करता है, सीधे सीधे एसी सप्लाई को क्यों नहीं पास आउट करता है। देखिए, क्या होता है कि जो एसी सप्लाई होती है ना, उसमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी को बदलना इतना आसान नहीं होता है। अपने अनुसार वो फिक्स रहती है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा बहुत आप फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन लगभग वो फिक्स रहती है। लेकिन यदि आपने उसको डीसी में चेंज कर दिया तो डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो होती है ना, एक सिंगल लाइन होती है। अब इस सिंगल लाइन में जब आपने चेंज कर दिया ना, फिर आप अपने अनुसार उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसी चाहें आप वैसी फ्रीक्वेंसी आप बना सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको एसी को डीसी में चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी खत्म हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी फिर वो सीधी लाइन हो जाएगी। फिर सीधी लाइन को चाहे जिस प्रकार से आप ऊपर नीचे, चाहे जिस प्रकार ड्रा कर लें, आप बना लें, इसीलिए डीसी में चेंज किया जाता है। और फिर यह सप्लाई जो है हमारी निकल करके डीसी सप्लाई डीसी बस में जाती है, जो कि फिल्टर्ड होता है डीसी, ठीक है। वह डीसी जो होती है वो सप्लाई वो फिल्टर्ड होती है। उसके बाद यह डीसी बस से निकल करके इन्वर्टर में जाती है, जो कि फिर से डीसी सप्लाई को एसी में चेंज कर देता है। मतलब सबसे पहले एसी सप्लाई को डीसी में चेंज किया जाता है, फिर डीसी बस में भेजा जाता है, और इस डीसी बस में के मतलब यहाँ पर फिल्टर कर दिया जाता है डीसी को, और फिर उस डीसी को, जो फिल्टर्ड डीसी होती है, उसको फिर से इन्वर्टर में भेजा जाता है, जो कि डीसी से एसी बना देता है। और फिर वह हम उस पार जब निकालते हैं आउटपुट में, तो वह हमारा प्योर 3 फेज सप्लाई होती है। जैसी हम चाहते हैं उस प्रकार की वो सप्लाई होती है। मतलब जिस प्रकार से हमने पैरामीटर उसके अंदर फीड किया है उसी प्रकार की 3 फेज सप्लाई हमको मिलती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सिस्टम है वो कंट्रोल लॉजिक का सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो वीएफडी ड्राइव है वो काम करती है। तो देखिए, जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, इसका हम फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा हम इसका उपयोग करते हैं। नॉर्मली घरों में हम इसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं। जो वीएफडी ड्राइव होती है, इसका सबसे मुख्य काम यही होता है, एक ही इसका सबसे मुख्य काम है कि मोटर की जो स्पीड होती है उसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। मतलब जैसा हम चाहें उस प्रकार से मोटर की स्पीड को रख सकते हैं। मोटर की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, जैसा चाहें। लेकिन जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, पुराने तरीके हैं, जो आजकल हम मोटर को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, स्टार्टर में ये सुविधा हमें नहीं मिलती है। जैसे ही आप स्टार्टर का बटन दबाएंगे, जो मोटर है वो पूरी स्पीड के साथ मोटर चलेगी, धीरे नहीं चलेगी, पूरी स्पीड के साथ। मान लीजिए 1500 आरपीएम की मोटर है, पूरी स्पीड पर चलेगी, ठीक है। या उसको रिवर्स करना है तो रिवर्स भी वो पूरी स्पीड पर होगी। उसकी स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वीएफडी ड्राइव में
आप मोटर की स्पीड को अपनी ज़रूरत के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपकी जो मोटर है वो 1500 आरपीएम की है, उस मोटर को आप चाहें तो 100 आरपीएम पर चला सकते हैं, 50 आरपीएम पर चला सकते हैं, 1000 आरपीएम पर चला सकते हैं या 1500 आरपीएम पर चला सकते हैं। मतलब जैसा चाहें आप वैसा मोटर को चला सकते हैं यदि आपने वीएफडी का उपयोग किया है तो। मतलब ये हुआ कि मोटर को हम जिस स्पीड पर हम मोटर को चलाना चाहें उस स्पीड पर हम मोटर को चला सकते हैं यदि हम वीएफडी ड्राइव के उपयोग से चलाते हैं। लेकिन वहीं पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टर होता है उसमें या तो हम मोटर को पूरी स्पीड में फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ चला देंगे क्लॉकवाइज, या पूरी स्पीड पर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। दो ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन वीएफडी में हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, जिस प्रकार से हम मोटर को चलाना चाहें उस प्रकार से हम चला सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होती है। तो देखिए, जब मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास केवल दो ही विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? मतलब कोई भी यदि मोटर आपको दे दी गई, उस मोटर को बोला गया कि इसकी स्पीड को आप कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने के आपके पास दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प होता है पोल। जो मोटर का जो पोल होता है, मोटर कितने पोल की है ये आपके पास होता है, और दूसरा आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। दोनों एक साथ ही हैं, तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दो ही आपके पास विकल्प होते हैं। इन्हीं के माध्यम से आप मोटर की स्पीड को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बात ये आती है कि मोटर में दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, पोल और फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें। तो जो मोटर जब डिज़ाइन की जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उसका जो पोल है वो फिक्स कर दिया जाता है। मान लीजिए मोटर 4 पोल की बनाई गई, 6 पोल की बनाई गई, 8 पोल की बनाई गई, 2 पोल की बनाई गई, तो मोटर का जो पोल है वो परिवर्तित नहीं होता, वो एक फिक्स होता है। आप जब मोटर को डिज़ाइन करवाएं ना, या मोटर को जब खरीदें, उसी वक्त आप पोल का निर्धारण कर लेते हैं, और वही पोल हमेशा के लिए जब तक वो मोटर रहेगी तब तक के लिए वो फिक्स हो जाएगा। पोल में परिवर्तन नहीं हो सकता। कुल मिला करके पोल जो है मोटर का वो फिक्स होता है। पोल को हम नहीं बदल सकते, मोटर के पोल को। ठीक है, तो बात आती है कि जब हम मोटर के पोल को हम बदल नहीं कर सकते, तो केवल एक ही विकल्प हमारे पास बचता है, वो बचता है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि दो ही चीज़ें हैं ना, पोल है और दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी है। दो ही के माध्यम से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पोल को तो हम एक ही बार सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मोटर को ले लिया, 6 पोल का आपने मोटर ले लिया, तो 6 पोल का मोटर ले लिया तो आप 1000 आरपीएम पाएंगे। 4 पोल का मोटर ले लिया आपने तो 1500 आरपीएम पाएंगे। अब मान लीजिए 1500 आरपीएम की तो मोटर ले लिया आपने, उस वक्त जो ज़रूरत थी आपकी वो 1500 आरपीएम की थी, आपने ले लिया। लेकिन अब मोटर को मान लीजिए कुछ दिन बाद, साल भर बाद उपयोग करने के बाद हो सकता है मोटर को 1000 आरपीएम, मतलब उस जगह पर जहाँ पर मोटर लगी है उस जगह पर हमें 1000 आरपीएम की ही ज़रूरत है। अब मोटर तो आपके पास 1500 आरपीएम की है, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे? नई मोटर लेके आएँ। एक ही विकल्प है, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टर है वो क्या करेगा, 1500 पर ही मोटर को घुमाएगा। मतलब जो फिक्स स्पीड है मोटर की उसी पर घुमाएगा। अब आपको चाहिए 1000 आरपीएम, तो 1000 आरपीएम चाहिए तो आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि स्टार्टर से तो ये चीज़ हो नहीं सकती है। तो अब आप पोल को भी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि पोल तो आपने जब लिया था मोटर को तो 4 पोल की मोटर ले ली थी, तो 1500 आरपीएम पे चलेगा। तो पोल भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, वो बचता है हमारा फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको यदि हम कंट्रोल करते हैं तो मोटर की स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? इसका जो फार्मूला होता है NS = 120F/P। इसमें NS होता है सिंक्रोनस स्पीड होती है मोटर की, 120 हमारा फेस एंगल होता है, F फ्रीक्वेंसी है और P हमारा पोल है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक 6 पोल की मोटर है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसका आरपीएम जो है वो 1000 आरपीएम होगा। तो अब हम उस मोटर को हम स्पीड को उसके कम और ज़्यादा करते हैं, तो जिसमें से हमारा जो पोल है वो तो हमारा फिक्स है, पोल में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पोल हमारा 6 पोल ही है, तो हम किस में परिवर्तन करेंगे? फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए NS = 120 जो हमारा फेस एंगल है, इसको भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो 120 हो गया। 50 हर्ट्ज है। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी कितनी है जो नॉर्मली हमारे घरों में आती है या इंडस्ट्री में, 50 हर्ट्ज आती है, तो 50 लिख दिया। और जो 6 पोल है हमारे वो हमने लिख दिया, तो देखिए 1000 आरपीएम आ गया। ठीक है, तो ये जब मोटर को स्टार्टर चलाएं चाहे ड्राइव से चलाएं, यदि आप 50 हर्ट्ज पे चलाते हैं पूरी तरह से तो मोटर फटाक से चलेगी,
जैसे ही चलेगी वो 1000 आरपीएम पे चलेगी। अब मान लीजिए आपको उसी मोटर को 800 आरपीएम पे घुमाना है, तो क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी को आपने 40 कर दिया, तो NS = 120 × 40/6, पोल हमारा वही फिक्स है, तो 800 आरपीएम पर मोटर चलने लगी, वही मोटर चलेगी 800 आरपीएम पर। यदि 120 × 30 आपने फ्रीक्वेंसी कर दी तो पोल वही रहेगा, पोल में परिवर्तन तो होगा नहीं, वही मोटर आपकी 600 आरपीएम पे चलने लगेगी। ठीक है, तो देखिए मोटर वही है, बस क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किया, क्योंकि पोल में परिवर्तन आप कर नहीं सकते हैं, दो ही विकल्प हैं, पोल में परिवर्तन करना या फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करना। तो पोल में परिवर्तन आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो मोटर का जो पोल है वो फिक्स होता है, एक ही बार उसका आप चुनाव कर सकते हैं जब आप मोटर खरीदने के लिए जाते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, पोल में आप परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, केवल आपके पास बचता क्या है, फ्रीक्वेंसी बचती है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, 30 जो हर्ट्ज है उसको कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, 600 आरपीएम पर वही मोटर चलने लगेगी। एक्चुअल में मोटर का आरपीएम कितना है, 1000 आरपीएम है, लेकिन आप चला कितना रहेंगे, मान लीजिए ज़रूरत है हमको 600 आरपीएम की, 600 आरपीएम पे चलाएंगे। मान लीजिए हमको 200 आरपीएम की ज़रूरत है, तो हम उस प्रकार से फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, तो 200 आरपीएम हमारी मोटर चलने लगेगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करके मोटर को जो मिलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको यदि हम परिवर्तित कर दें तो हम मोटर की जो स्पीड है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है हमें कहाँ पर मिलती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में ही ये हमें मिल पाती है। इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से हम मोटर को जिस प्रकार से जिस स्पीड पर चलाना चाहें उस स्पीड को हम सेट कर दें, अपने आप ड्राइव उस फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट कर लेगी, उस फ्रीक्वेंसी पर मोटर को ले आएगी और मोटर उसी आरपीएम पर घूमने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने जो VFD ड्राइव है उसको आपने सेट कर दिया कि 600 आरपीएम पर मोटर चलाओ, ठीक है, मोटर 600 आरपीएम पे चलने लगेगी। अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे ड्यूल स्टार्टर में या स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप देखते होंगे कि मोटर का जो करंट है उसको भी आप कंट्रोल करते हैं कि उसमें जो OLR होता है उसको आप लगा देते हैं। OLR क्या करता है कि जितने आपने करंट सेट कर दिया, मान लीजिए 10 एम्पीयर करंट सेट कर दिया, तो 10 से ऊपर जैसे ही करंट जाएगा तुरंत क्या होगा, ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाएगी। ये सुविधा आपको VFD में भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि केवल OLR में ही मिलता है, VFD में बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। इसमें क्या है कि आप क्या करें कि करंट आप मोटर की सेट कर दें और उसके साथ साथ आप वोल्टेज को भी सेट कर दें। मान लीजिए आपने 15 एम्पियर का करंट सेट कर दिया और वोल्टेज आपने सेट कर दिया 415 वोल्ट की वोल्टेज सेट कर दी, तो अब वो 15 एम्पियर से जैसे करंट ऊपर जाएगा VFD ट्रिप कर देगा मोटर को, 415 वोल्ट से ऊपर जैसे ही जाएगा तो भी VFD ट्रिप कर देगा मोटर को। 3 फेज सप्लाई आ रही है, 3 फेज में से कोई एक फेज अगर आपका ब्रेक होता है, सिंगल फेसिंग होती है, तो भी VFD आपकी ट्रिप कर देगी। मतलब कोई भी चीज़ दिक्कत आती है मोटर के लिए जो मोटर के लिए एबनॉर्मल है, तो वो तुरंत क्या कर देगा कि VFD जो है उस मोटर को ट्रिप कर देगी और मोटर जो है आपकी बंद हो जाएगी, मोटर आपकी सेफ बच जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप मोटर में आप सेफ्टी के लिए ड्राइव को उपयोग कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप चाहें पूरी कंट्रोलिंग आपको मिल जाएगी VFD ड्राइव से मोटर की। लेकिन ड्यूल स्टार्टर या स्टार डेल्टा मतलब जो भी स्टार्टर है उनमें आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। अब आइए जानते हैं कि जो VFD ड्राइव होती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या मिलता है। वो तो चीज़ें आपने समझ ली कि कंट्रोल को, करंट को कंट्रोल कर लेता है, वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, ये सब चीज़ें तो समझ में आती हैं। इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है VFD ड्राइव से, वो भी आइए समझ लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो एनर्जी कंजप्शन है ना मोटर का, उसको आप बहुत कम कर सकते हैं इस VFD ड्राइव की मदद से। मतलब जो आपका पावर फैक्टर है वो मेंटेन रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया है, कई वीडियो में बताया है कि पावर फैक्टर के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट सजेशन में मैं डाल दूंगा कि जो पावर फैक्टर होता है उस पावर फैक्टर को यदि आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस बच जाता है। तो यह क्या करता है, पावर फैक्टर को मेंटेन कर लेता है। मतलब पावर फैक्टर को ये यूनिटी रखने की कोशिश करता है जो VFD ड्राइव होता है। मतलब ये हुआ कि मोटर का जो चलाने के जो हमारे पास साधन हैं, जो हमारा स्टार्टर है या ये सब चीज़ें हैं, उनमें क्या है कि हम किसी प्रकार से ना पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही उससे हम एनर्जी कंजप्शन जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो VFD ड्राइव है उसमें हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बेनिफिट हमें और मिलता है कि जब हम स्टार्टर से मोटर को चलाते हैं तो क्या होता है कि उस वक्त जो उसकी जो फुल लोड करंट होती है उसका वो 6 से लेकर के
8 गुना तक ज़्यादा करंट लेता है। जैसे ही आप स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करेंगे ना, वो 6 से लेकर के 8 गुना तक, मतलब अगर 10 एम्पियर का करंट उसका फुल लोड करंट है तो 60 से लेकर के 80 एम्पियर तक का करंट वो स्टार्टिंग के समय लेगा। भले ही वो कुछ मिली सेकेंड के लिए होता है, लेकिन लेता तो है करंट, वो बहुत ज़्यादा करंट होता है उस समय। 6 से लेकर के 8 गुना तक वो स्टार्टिंग करंट लेता है जो मोटर जब हम स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। यह जो मतलब हाई करंट होता है, हाई जो एनर्जी जाती है या बिजली जो होती है, यह केवल बर्बाद ही होती है बिजली, क्योंकि स्टार्टिंग के समय हो जाता तो बहुत ज़्यादा खपत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये बर्बादी होती है। लेकिन जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यदि हम उपयोग करते हैं तो वो क्या करती है, मोटर को जब स्टार्ट करती है तो बहुत स्मूथ तरीके से मोटर स्टार्ट होती है, आराम से मोटर स्टार्ट होती है, कोई जर्क नहीं आता है। मोटर को स्टार्ट करने पे जब मोटर बंद होती है तो भी बहुत स्मूथ तरीके से मोटर बंद होती है, मतलब स्टार्ट होने पर भी एकदम स्मूथली स्टार्ट होगी जब VFD ड्राइव से आप स्टार्ट करेंगे, और जब मोटर को बंद करेंगे तो भी मोटर स्मूथली बंद होगी। और इससे आप जब स्मूथली स्टार्ट और स्मूथली स्टॉप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मोटर पर या जिस उपकरण को चला रहा है, मान लीजिए कन्वेयर को चला रहा है मोटर, या किसी बेल्ट को कुछ भी चला रहा है, तो उस पर क्या होता है कि कोई जर्क नहीं आने पाता है। और जब जर्क नहीं आएगा, मोटर में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, स्मूथली, मान लीजिए आपको यदि दौड़ने के लिए कहा जाए तो आप धीरे धीरे दौड़ें, तो आपके शरीर पर कितनी एनर्जी कंजप्शन होगा, कितनी एनर्जी आपकी खपत होगी, कितनी जल्दी आपको मतलब सांस आपकी फूलने लगेगी, और एकदम से आपको दौड़ा दिया जाए उस वक्त क्या होगा। तो दोनों चीज़ें देखिए, तो आप जब VFD ड्राइव लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको दौड़, मतलब मोटर जो आपकी धीरे धीरे तो चलेगी, तो मोटर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, या जो चीज़ें वो मोटर चला रही है उस पर भी लोड नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, जर्क नहीं आएगा। जर्क नहीं आएगा तो उसमें मेन बात क्या है कि मेंटेनेंस जो होता है वो लगभग 0 हो जाता है जब आप VFD ड्राइव से मोटर को चलाते हैं। तो मेंटेनेंस जब आपका कम हो जाएगा, आपको तो क्या होगा, मेंटेनेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मोटर में जो मेंटेनेंस है वह लगभग 0 हो जाता है यदि आप VFD ड्राइव की मदद से मोटर को चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टार्टर जो है आपका वो सस्ता पड़ता है, VFD आपकी महंगी पड़ती है। स्टार्टर बहुत ज़्यादा, आप मान लीजिए एक ड्यूल स्टार्टर आप बनाते हैं किसी मोटर के लिए, तो वो कितना आएगा, बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए 5 HP की मोटर है तो उसमें बहुत ज़्यादा खींच करके आपको मान लीजिए 5,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन वहीं पर जब आप ड्राइव खरीदेंगे तो 20,000 25,000 रुपये की आपकी ड्राइव आएगी। तो खर्चा तो एक बार ज़्यादा पड़ता है। जब आप VFD ड्राइव खरीदेंगे तो शुरुआत में तो फ्रीक्वेंसी जो VFD होता है वो आपको महंगी लगेगी, लेकिन यह इतनी ज़्यादा बिजली की बचत आपकी कर देगी कि बहुत जल्दी ही यह अपनी लागत को निकाल देगी और यह आपको फ़ायदे में ला देगी। मतलब स्टार्टर तत्काल के लिए तो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन VFD ड्राइव यदि आप लगवा देते हैं तो लंबे समय तक वो फ़ायदा देगी। स्टार्टर आपको तत्काल मान लीजिए 5,000 रुपये का मिल गया, ये मान लीजिए 20,000 रुपये का मिला, तो 15,000 रुपये का फ़र्क तो आया, लेकिन जो स्टार्टर है वो जब चलेगा, मोटर को चलाएगा तो खपत बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन VFD ड्राइव है वो खपत को कम करेगी, उससे आपका एनर्जी लॉस मतलब एकदम से कंट्रोल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो VFD ड्राइव है वो लंबे समय में आपको बहुत ज़्यादा बिजली की बचत करके देगी, और जो ये बीच का जो 15,000 का गैप है ना, वो साल ही भर में आपका भर जाएगा, और फिर आपको वो बेनिफिट ही बेनिफिट देगी। स्टार्टर से जब आप मोटर को चलाते हैं तो जल्दी मोटर आपकी ख़राब हो जाएगी, जर्क पड़ेगा, मोटर जल्दी आपकी ख़राब हो जाएगी, मोटर की जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन VFD ड्राइव में मोटर की जलने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है, मोटर जल्दी जलती ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो फ़ायदे हैं वो VFD ड्राइव में आपको ज़्यादा मिलती है, स्टार्टर में आपको कम मिलता है, इसीलिए VFD ड्राइव का उपयोग किया जाता है, और VFD ड्राइव इसीलिए फ़ायदेमंद होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि VFD ड्राइव क्या होता है, और उससे जुड़े हुए कई प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन है उनको कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।